हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ताज़ा खबर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब तक कितने सूर्य मिशन भेजे गए हैं ये बताते हैं आपको। सूर्य के बारे में क्या क्या पता चला ये भी बताते हैं। तो चलिए सोलर ऑर्बिटर मिशन का ग्राफिक बताते हैं आपको। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो अब दूसरे अध्ययन के लिए 2 सितंबर को आदित्य AL-1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि आदित्य AL-1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन बनेगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 पर चारों तरफ प्रभाव मंडल पर कक्षा में भेजेगा, जो पृथ्वी से लगभग 5 लाख किलोमीटर दूर है 15 लाख किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभियान भेजे हैं। नासा ने 3 प्रमुख मिशन भेजे हैं: सोहो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्क सोलर प्रोब, आइरस इंटरफेस रीजन इमेजरी स्पेक्ट्रो। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भेजे हैं, जिनमें एसविंड, हिनोड, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो शामिल है। सोहो मिशन ने नासा और यूरोप स्पेस एजेंसी संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। पार्क सोलर प्रोब 4 साल की सूर्य की सतह से करीब चक्कर लगा रहा है। आइरस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ सूर्य के सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है। सूर्य के अध्ययन के लिए अभी तक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। सूर्य को लेकर अभी तक कुछ भी खास मिशनों और उनकी उपलब्धियों के बारे में आइए प्रकाश डालते हैं। एक नज़र। डूबते सूरज के पास ग्रह हो तो हो सकता है जीवन। पार्कर सोलर प्रोब नासा ने 14 दिसंबर 2021 को ऐलान किया था कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं। उसने कहा, आवेशित कण के नमूने के लिए सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई है। नासा ने दावा किया है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की सतह से 65 लाख किलोमीटर के दायरे में जा सके, ताकि वो ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड के बारे में पता लगाए। साथ ही इतना करीब पहुंचकर सोलर कोरोना के बारे में अध्ययन का भी इसका प्रमुख एक मकसद है। इसका मकसद हेलियोफिजिक्स के केंद्रीय सवाल का जवाब ढूंढना है, यानी लगातार बदलते अंतरिक्ष परिवेश में सौर मंडल को सूर्य कैसे नियंत्रित करता है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब 2018 में अंतरिक्ष के रवाना किया गया था और उसके 3 साल बाद ही इसने अपने मकसद को कामयाबी हासिल कर ली थी। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल 2021 को 8वां फ्लाई बॉल किया। इसी के दौरान कोरोना में प्रवेश किया। इस मिशन ने जो डेटा जुटाया है उससे पता चलता है कि सोलर विंड में आड़े तिरछे जो आकार हैं, जिन्हें स्विचबैक्स कहते हैं, वे अपवाद नहीं बल्कि कॉमन हैं। इसके तक वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य के ध्रुवीय इलाकों में ही आड़े तिरछे आकार सीमित होते हैं। लेकिन इस नई जानकारी में एक सवाल खड़ा किया है कि आते कहां से हैं। नासा हेडक्वार्टर में पार्कर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जोसेफ स्मिथ ने अनुसार ये बहुत उत्साहजनक है और हमारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्कर प्रोब के सूरज इतनी करीब ले जाने में सफल रही और वहां से लौटने में भी कामयाब रही। उन्होंने कहा, अब हमें इस बात का इंतजार है कि आने वाले समय में सूर्य और करीब आ जाएगा तो नई जानकारी हासिल होती है। वैज्ञानिकों की उम्मीद, नए डेटा वैज्ञानिकों सूर्य उस हिस्से पर अध्ययन करने में मदद करेंगे जो कोरोना के अत्यधिक गर्म होने के लिए जिम्मेदार है और सोलर विंड का सुपरसोनिक गति में से फेंकता है। इस तरह के अध्ययन से अंतरिक्ष में के कठोर मौसम को समझा और अनुमान लगाया जा सकता है।
जिससे पृथ्वी पर दूरसंचार सैटेलाइट पर असर होने की आशंका है।